बिहार जौनपुर जनपद से जहां बदलापुर कोतवाली परिसर में पहुंची मुंबई से आई एक प्रेमिका ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह बिहार जनपद के सीतामढ़ी गांव निवासी ममता गुप्ता है। जिनका आरोप है कि मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में रहकर वह स्टूडियो में गाना गाती थी। इसी दौरान बदलापुर के छिटकापुर गांव निवासी विशाल कुमार उर्फ सोनू यादव से उसका प्यार हो गया। फिर दोनों वहीं किसी मंदिर में शादी कर एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गया तो ममता ने विशाल से कोर्ट मैरिज करने की जिद करने लगी तो वह उसे बहलाता रहा। उसके बाद 12 अक्टूबर को विशाल ने ममता को मुंबई में छोड़कर गांव भाग गया। इसकी जानकारी अब उससे लगी तो वह भी रविवार की शाम बदलापुर कोतवाली पहुंच गई और कोतवाली पुलिस से आप बीती सुनाई और वह छिटकापुर गाँव निवासी अपने प्रेमी को थाने बुलाने की जिद करते हुए थाने में बैठी हुई है। समाचार मिलने तक 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उसका प्रेमी नहीं आया था। वही प्रेमिका थाने में अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जौनपुर जनपद से शिवम पांडे की रिपोर्ट। सर मैं यहाँ पे एक्चुअली आई थी अपनी शादी के लिए। जो मेरे हस्बैंड है वो मुंबई से छोड़ कर निकल गए। पहले उससे प्यार हुआ उनसे, फिर वो मेरी शादी किए, मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया और मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताई थी। जबकि पहले मैं क्या करती थी नहीं करती थी, मैंने उनको सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद भी उसने मेरे से शादी किया। शादी करने के बाद 6 महीने के बाद मैंने उनको बोला, पहले मंदिर में उसने शादी किया मेरे से, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर 1 नंबर हाथी सर्कल के पास। वहाँ पे गणेश मूर्ति का मंदिर है, वहीं पे उसने शादी किया। 3 बजे सुबह 25 जनवरी 2019 को उसने शादी किया मेरे से। शादी करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उनको यही बोला कि मेरे से कोर्ट मैरिज करो। तो वो बोलने लगे मेरे को कि हाँ मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, 2-3 महीना वेट करो, मैं करूँगा। फिर मैंने वेट किया, उनकी बात माना, ट्रस्ट किया उन पर। फिर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद मैंने बोला ठीक है, सही है, मैं 2-3 महीना वेट कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं उनको बोली तो बोला कि अभी थोड़ी पैसे वैसे का दिक्कत है, अभी नहीं कर सकते। उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो बोले कि नहीं कर सकते, थोड़ा 2-3 महीना और रुक जाओ। फिर मैंने उन पर ट्रस्ट किया, फिर मैंने रुका और रुकने के बाद करीब 2-3 महीने 2 या 2.5 महीने ऐसे एक्चुअली हो रहा था। उस टाइम फिर मैं बोली तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, कल परसों चलते हैं। कल परसों चलने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि परसों शूटिंग है। फिर वो शूटिंग पे निकल गए। शूटिंग पे जाने के बाद बोलने लगा कि आज तो मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ तो नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर उस टाइम से मैंने बात करना ही बंद कर दिया। फिर कोर्ट मैरिज के बाद करना ही बंद कर दिया और वो भी बंदा मेरे से कुछ नहीं बोला। और मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ अगर बंदी नहीं बोल रही है तो मैं खुद से बोल कर या फिर मैं खुद जाता हूँ लेकर साथ में, कुछ नहीं। फिर तब से फिर साथ में रहा। उसके बाद बच्चे भी 2020 में बच्चे भी आ गए। तो उसने क्या किया, मैंने बोला उसे कि ऐसे सब बात है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि कोई नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप दवा खा लो या फिर चलो मैं दवा दिला देते हैं, ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मनाया उसको, ऐसा नहीं करूँ, एक बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँ, उसे हमें भी दिक्कत होगी। तो फिर भी उसने मेरे को बोला अभी पैसे का दिक्कत है, आप समझो ये वो। मुझे बहुत भगाने लगा। तभी मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा दिक्कत है तो कोई नहीं, इस बार कर लेते हैं। तो उसने गया मेरे साथ, वहाँ पे जाके दवा दिलवाया। दवा दिलाने के बाद उसने किया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से अच्छे रहने के बाद फिर क्या हुआ, 2021 में फिर यही 2-4 महीने पहले फिर बच्चे आ गए। फिर मैंने उनको बोला तो बोला कि नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। फिर बोला कि नहीं चाहिए, जबकि इस टाइम पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं था, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर भी बंदा बोला ठीक है, ज़बरदस्ती। इस बार नहीं करवाना चाहती थी, इस बार कोई मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं करवाऊँगी। फिर भी उसने करवाया, ज़बरदस्ती मेरे को ले गया, हॉस्पिटल में बात किया, ले गया, मुझे दवा दिलवाया। दवा दिलवाने के बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब गांव आई थी, गांव से फिर मैं वापस गई वहाँ पे जाने के बाद मैं उनको बोली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब तो आप शादी करो, क्योंकि 3 साल हो गया, अब तो आपको शादी करना पड़ेगा। मेरे साथ रिश्ते में इतना साथ रह रहे हो, इतने दिन से रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, तो कुछ तो आपको बनता है, आप करो, आप शादी करो। बहुत टॉर्चर किया। तो 2-3 बंदा वहाँ पे गाना गाने के लिए आया था स्टूडियो में, उन लोग के साथ सामने ही बोली मैं, तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं
11 तारीख को चलूँगा। 10 तारीख को मैंने बोला तो वो बोला 11 तारीख को मतलब कल होकर चलूँगा।